बरब्बा एक लड़ाई लड़ रहा था उस जमाने में। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे काम कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की लड़ाई और बरब्बा डाकू की लड़ाई, वो डाकू कहा जाता था लेकिन उस जमाने में वो डाकू नहीं था, वो एक क्रांतिकारी योद्धा था। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे तो यहूदी लोगों में पैदा हुए और यहूदी रोमियों के अधीनता में, गुलामी में फंसे हुए थे और एक युद्ध चल रहा था उस समय। बरब्बा ने एक संगठन बनाया हुआ था और उस संगठन में 200-250 लोग उसने इकट्ठे कर रखे थे, घोड़े हथियार ले रखे थे और वो एक आंदोलन छेड़ रखा था कि इन रोमियों को यहाँ से भगाना है और यहूदी इजराइल को आज़ाद कराना है। वो लड़ाई चल रही थी और वो कभी जब भी उसे मौका मिलता घोड़ों पे आता वो और रोमियों के अधिकारियों को, उसके राजाओं को कत्लेआम करता और भाग जाता। फिर रोमी लोगों को गुस्सा आता, वो यहूदियों को मारते। ऐसा चल रहा था वहां। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो एक जिक्र चल गया कि यहूदियों का राजा, और लोग उसके पीछे हो लिए, लाखों की भीड़ हो गई। बरब्बा को इस बात का पता चला कि एक व्यक्ति और भी है जो यहूदियों का राजा बनना चाहता है और कहलाता है, और लाखों की भीड़ है और तू इतनी मेहनत कर रहा है, यहूदियों को तू आज़ाद कराना चाहता है, यहूदियों को वो आज़ाद कराना चाहता है, तुम्हारी लड़ाई एक है। उसके पास लोग हैं, तेरे पास हथियार है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है। वो जाकर के एक व्यक्ति को भेजता है कि यीशु को बुला के ला। बुलाया, बैठ के मीटिंग हुई, प्रभु यीशु मसीह से बात की कि हे गुरु, मैं जानता हूं कि तेरे पीछे बहुत दुनिया है, लाखों भीड़ चलती है, मैं इस बात को जानता हूं कि तेरे पीछे बहुत दुनिया है, पर मेरे पास ताकत है, हथियार है, घोड़े हैं। क्या हम दोनों एक हो सकते हैं कि मेरी ताकत और तेरे लोग मिलकर के इन रोमियों को खदेड़ देंगे, हम आजाद हो जाएंगे, राजा तू बन जाइयो, हम मिलकर के राज्य करेंगे। पता प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा राज्य और है, तेरा राज्य और है। तू संसार के पद की लड़ाई लड़ता है और मैं इस संसार के अपोजिट खड़ा हूं, मैं स्वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे पद कहां चाहिए? स्वर्ग में चाहिए, तू इस पृथ्वी पे ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर है हमारा कि वक्त आने पे तुम्हारे लिए मैं जान तो दे दूंगा, पर तुम्हारा साथ, हमें इस संसार की अभिलाषाओं से निकलना पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा राज्य ये नहीं है, हम कुछ दिन के मेहमान, कुछ पल के मेहमान इस जगत में हैं। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल के लिए होगा। हमारा राज्य परमेश्वर का राज्य है और उस राज्य को इस देह में रहते हुए यहीं जीवन जीना पड़ेगा। उस राज्य को अगर जीना है तो इस देह में रहते हुए यहीं पे जीना पड़ेगा। और वो कैसे जिया जाएगा? उसकी आज्ञा का पालन करके। वो कहता है बुराई मत करना क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रहा, मेरी आंखें शुद्ध है। वो कहता है कि झूठ मत बोलना क्योंकि मेरा न्याय सच्चाई का है।